ऐसे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टाइम बहुत हो गया यार। आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हूँ मैं। आप मेरा नाम तो अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लें। जाहिद नाम है मेरा। आज की कहानी में हम विलेजेस की लाइफ को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर मैं और आप एक साथ होंगे। गांव की रौनक, गांव की गलियाँ, गांव की छोटी छोटी खुशियाँ और मक्खन, साग, घास, यही है गांव की खूबसूरती। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक होंगे। अभी हम बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ये सारे लोग, और उसके अलावा जो है फुल देसी माहौल का जो है मज़ा लेंगे कि इस सीज़न में जो है ख़ास करके विंटर में हरियाली हरियाली होती है खेतियों में। हाँ जी, तो कौन कौन जा रहा है गाँव? खालिद, सईद, साकिब, मुजीब, ज़ोहैर, जाहिद और दूसरा बच्चा एक। तक हमारे पास गाड़ी है जिसमें ना चाहते हुए 5 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, और हम 7 लोग बैठे हैं। ये भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। बंद करे गेम यार, सकने और बंद करे यार गेम। हेलो, आपने अक्सर देखा होगा कि घर में, गाड़ी में, ये कहीं पर भी हमारे बीच जगह होती है, पर हम यहाँ पर इतने करीब बैठे हैं कि एक दूसरे से दूर हो ही नहीं सकते। हम सोच रहे थे कि जो डिग्गी वाली साइड है उसके अंदर जो है किसी को बिठाएं, क्योंकि हम 5 लोग बैठे हुए हैं। एक बात ये है कि हम जो है ना, जब पहले जाते थे ना, जब हमारे साथ अबरार होता था, अबरार कज़न हमारा, तो उस वक्त जो है ना हम बैठा करते थे लड़कों को। जब ज़्यादा होते थे ना, तकरीबन 7-8 लोग, 9 लोग जो है ना, एक कार के अंदर बैठ जाते थे, पीछे बिठाते थे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high.
देखिए जी, अभी जो आप देख रहे हैं ये प्योर गांव की जो है लाइफ है और गांव का माहौल है। घरों में खास करके किस तरह से जो है काम किए जाते हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर रातें गुजारी जाती हैं, दिन गुजारे जाते हैं और रहा जाता है। यहाँ पर सहूलियात इतनी नहीं है पर फिर भी लोग खुश हैं अपनी सादगी में और अपने ही अपने दिल में। ये ज़िंदगी है। हम शहर वाले कहते हैं कि हम गाँव जाएँ और गाँव वाले कभी कभी तो कहते होंगे कि हम शहर जाएँ, क्योंकि इंसान वो देखना चाहता है जो इंसान ने नहीं देखा। इसमें घास डाला जाता है और इसको काटा जाता है घास, और इसको मिलाकर जो है पालतू जानवरों को दिया जाता है। जी शहर तो बाहर है, एक डेंसिटी से भरी आबादी, और मगर गांव में जो है हवादार और खुले हुए घर और ताज़ी हवा, जहां पर आपको धुआं भी देखने में नहीं मिलता। देखते हैं पॉल्यूशन है और वहाँ पर धुआं और हवा को ख़राब करता है, नमी जो है ख़राब हो जाती है हवा की। गांव की सबसे अच्छी खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर मक्खन होता है, फली होती है, साग होता है और काफ़ी खाने वाली वेजिटेबल्स चीज़ें होती हैं जो खेती से उतार कर खाई जाती हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि लड़के हमारे तैयार हैं और मौसम काफ़ी बेहतरीन हो गया है, खूबसूरत हो गया है। ये देखें हवा कैसी तो ही है। ना ये खूबसूरती है गांव की। ये सारी चीज़ें साल की एंड में घूमना यार काफ़ी मज़ा आ रहा है, और गांव की हरियाली देखकर, गांव में घूमकर, और गांव में जो है इधर उधर के रास्ते उनके ऊपर चलना काफ़ी मज़ा है। एक एक्सपीरियंस ही डिफरेंट है, और ख़ास करके जब आप ऐसी मौसम में हरियाली में, इस हरियाली में घूमो तो ये गांव जो है हमारे रिश्तेदारों का, ये तकरीबन 15 किलोमीटर जो है दूर है मेहड़ से। इतना बड़ा कोई गांव नहीं है पर आसपास के गांव हैं तो ये हरा भरा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर इस गांव में एक दड़ा भी है, माउंड यानी पुराना हिस्टोरिकल जगह, वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो हमारे कज़न आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने यहाँ पर ये छानबीन की थी। और थोड़ा सा हम यहाँ पर अक्सर तो नहीं आते, पर यह है कि जब छुट्टियाँ होती हैं या फिर जो विंटर का टाइम होता है, ये 10 जो छुट्टियाँ मतलब के अंदर जो है हम आते हैं और सारी संगत जो है यहाँ पर आकर पूरी मज़ा करते हैं।
इस बार जो है इतना वो वाली फ़ील नहीं आ रही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फसल जो है छोटी है। और उसकी कोई वजह ये है कि पिछले साल जब हम आए थे तो उस वक्त जो है जो हम खाते हैं जिसको हम कहते हैं टिपिकल सिंधी में पली, ठीक है, साग, वो भी था। और इस वक्त जो है वो सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि इस बार जो है पानी नहीं था, तो जिस वजह से जो है ना देर लगी है फसलों को जो है ना होने में। तो उस वजह से शायद देखेंगे तो भागम भाग और सारा काम के लिए निकलो तो बिज़ी, आपको वो वाला माहौल नहीं मिलता, आपको टाइम नहीं मिलता, आप उनके के साथ जो है टाइम नहीं बिता पाते। लोग एक ही घर में होते हैं पर फिर भी लगता है कि काफ़ी दूर हैं एक दूसरे से। और दूसरी साइड गांव में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जहाँ पर लोग होते हैं, सादगी होती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं, और छोटे छोटे घर होते हैं, कच्चे घर होते हैं, जहाँ पर आपको सुकून ही सुकून, इतना शोर ना इतने काम, आपको टाइम ही मिल जाता है, आप अपनों के साथ रहते हो, आप अपनों के आसपास ही घूमते और बैठते रहते हो। दूसरी चीज़ ये है कि शहर में अगर सहूलियात ज़्यादा हैं तो वहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, खर्चा वहाँ पर ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको सिर्फ पैसे की लगी होती है, आपको सिर्फ कमाने की होती है। मगर गाँव की सादगी ये है कि यहाँ पर लोग सिर्फ अपनी खेती बाड़ी, दुकान, छोटा सा कारोबार, ऐसी चीज़ें करके जो है होटल पे अपना काम चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, यही उनका अर्निंग का एक सोर्स है। और शहर में लोग रखते भी हैं, यानी सेविंग भी करते हैं, यहाँ पर लोग सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर उनका इनकम सोर्स जो है यही है। गांव में अगर आप 10 रुपये कमाते हैं तो 100 में से 90% जो है उसका खर्चा करते हैं, और आपको उसकी कोई टेंशन इतनी नहीं होती, आपको सुकून होता है, आप खाते हैं, सोते हैं और उठते हैं, काम करते हैं। शहर का ये है, अगर आपने 10 रुपये कमाए तो 10 रुपये ही आपको खर्च करने हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो है आपको आवाज़ आ रही होगी, पीछे चावल का फसल है, मशीन खड़ी है, थ्रेशर जिसको कहते हैं, पीछे जो है प्रोसेस किया जा रहा है, अनाज निकाला जा रहा है चावल का। अच्छा, इस शहरों की भीड़ में इंसान अपने आप को ही नहीं देख पाता, अपने आप को ही समझ नहीं पाता, अपने आप को टाइम नहीं दे पाता। मगर गांव की साइड देखें तो गांव में ये सारी चीज़ें उलट हैं, यानी आपको टाइम भी होता है, आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को टाइम भी देते हैं, और आपको सोचने का टाइम भी मिलता है, आपको सुकून हासिल होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको। यहाँ पर भीड़ नहीं होती।